213 Dr. Dinesh Sharma ji. संख्या 213। Honorable Minister. उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। First supplementary Dr. Dinesh Sharma ji. Please be specific, Sharma ji. मैं बिंदुवार पूछ लेता हूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक है। क्या KOHA जैसी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग में कर्मचारी को प्रशिक्षित करने के लिए राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से अन्य राज्यों में आयोजित किए गए विशेष 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए? यदि हाँ, तो अब तक उत्तर प्रदेश के कितने पुस्तकालय पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया? और इसी में अंतर्निहित है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में है कि जो पुरानी पांडुलिपियाँ, संस्कृत पांडुलिपियाँ डिजिटाइज करने का कार्य आपके मंत्रालय में शुरू हुआ है, इंडियन कल्चरल पोर्टल के माध्यम से उसे सुलभ कराने के लिए इसी प्रकार का एक जो AI की तरीके से SI, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है, उसी तरह सनातन बुद्धिमत्ता SI का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने किया है, जिसमें 10,000 वर्षों की जानकारियां उपलब्ध की गई पांडुलिपियों के आधार पर और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, पूरे विश्व से कलेक्ट की गई भारतीय संस्कृत के आधार पर उसको SI में दिया गया है, जबकि AI में 2000 तक का है, इसमें 10,000 तक की विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। तो क्या उसको बढ़ावा देने का या उसको मान्यता और सहयोग पर सरकार विचार करेगी? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर प्रश्न खड़ा किया है। माननीय सभापति महोदय, लाइब्रेरी जो है संविधान के आर्टिकल 246 के तहत स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और रेस्पेक्टिव स्टेट्स को उन लाइब्रेरीज़ के रखरखाव के लिए, लाइब्रेरीज़ के निर्माण के लिए, विकास के लिए, लाइब्रेरी एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए काम करना होता है। लेकिन भारत सरकार राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के तहत, जो एक कल्चर मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके तहत लाइब्रेरीज़ को अपग्रेडेशन के लिए, उनके रिस्टोरेशन के लिए, उनके फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम करती है। लेकिन उसके साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लाइब्रेरी जो राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से काम होता है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा, मैं पूरे देश की स्थिति बताते हुए माननीय सदस्य का जो उत्तर प्रदेश का विषय है वो सामने रखना चाहता हूँ। देश भर में कुल मिलाकर के इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल एनहेंसमेंट के लिए जो कार्यक्रम लिए गए और उसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप की गई, ऐसे प्रोग्राम्स देश भर में 54 प्रोग्राम किए गए, जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 190 लोगों को उसमें हमने जो है उनकी सॉफ्ट स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेन किया, डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप्स के माध्यम से। माननीय सदस्य ने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की बात की है। मैं सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, वो हमारी बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको ज्ञान भारतम मिशन ऐसा नाम देकर के मिशन मोड में हम अपनी पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन करें, इसकी जो है रचना की है। इस कल्पना में डिजिटाइजेशन का अभिप्रेत केवल उसकी डिजिटल कॉपी बनाकर या डिजिटल वेब जो है उसका वर्जन बना करके स्टोर करना नहीं है, अपितु उसको हम किस तरह से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएँ ताकि विभिन्न भाषाओं में उसको आसानी से ट्रांसलिटरेट किया जा सके। AI का उपयोग करते हुए इसको पूरा करने के ऊपर हम पूरी गति के साथ में काम कर रहे हैं। हमने देश और दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स को पिछले माह सितंबर में बुला करके उनके साथ में 3 दिन की कार्यशाला इसके ऊपर की थी। हम साथ बैठे थे, देश भर के तकनीकी विशेषज्ञों से इस पर चर्चा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए जो डिफरेंट सब ग्रुप्स ने इस पर अपने रोड मैप बनाए थे, अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए थे, उनको 3 घंटे खुद स्वयं वहाँ उपस्थित रह करके सुना था और उसके आधार पर, उस रिकमेंडेशंस के आधार पर हमने उस पर काम करना शुरू किया है। इस तरह की सारी उपलब्ध टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके हम साथ में मिलकर के उस पर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो विषय संज्ञान में लाया गया है, जो SI की उन्होंने बात की है, उस SI के जो डेवलप करने वाले लोगों के साथ में भी हम जो है सामंजस्य स्थापित करके इस दिशा में काम कर रहे हैं। Second supplementary Dr. Dinesh Sharma ji. मेरी माननीय मंत्री जी से प्रेक्षा है कि क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए
कि उत्तर प्रदेश के 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के मिशन के साथ सहयोग विभाग कर रहा है कि वे नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत हों। बी, यदि हाँ तो संबंधित एकीकरण के लिए क्या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। सी, क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ने वाराणसी में हाल में ही स्थापित 356 ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए डिजिटल संसाधन संग्रह करने के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ग्रामीण केंद्रों को प्रदान किए गए संसाधनों का विवरण क्या है। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूँ। एक ही सप्लीमेंट्री में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ABCD करके। जैसा मैंने अपने पिछले सप्लीमेंट्री का उत्तर देते हुए कहा कि लाइब्रेरीज बेसिकली जो है स्टेट एंट्री लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट्स को उसके ऊपर प्राथमिकता से काम करना है। लेकिन मैं इतना, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के म्यूज़ियम्स, भारत की लाइब्रेरीज, भारत के जो पुरा संपदा है उसके और भारत के आर्काइव्स में रखे हुए जो पुरातात्विक महत्व की हमारी संपत्तियाँ, उन सब का डिजिटल वर्जन जो है वो हमारे इतिहास से रिलेटेड, हमारे साहित्य से रिलेटेड, हमारी कला से रिलेटेड, हमारे पुरा संपदा से रिलेटेड, इन सब को हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एग्जिबिट कर सकें, इसको लेकर के इंडिया कल्चर पोर्टल बनाने की कल्पना की गई थी। और दिसंबर 2019 को जब इस कल्चर पोर्टल को बनाया गया था, तब से लेकर के इस पर जो है लगातार लोगों की रुचि भी बढ़ती रही। अभी हाल ही में पिछले महीने की 5 तारीख को हमने इसका वर्जन 2 लॉन्च किया है, जिसको हमने आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब से इक्विप किया और भारतीय भाषाओं में, सब भाषाओं में इसको देखा और पढ़ा जा सके, इस दृष्टिकोण से भाषिणी के साथ में जो भारत का निर्मित ट्रांसलिटरेशन प्लेटफॉर्म है उसके साथ में इसको अलाइन किया है, ताकि 22 भाषाओं में इसको सीधा प्रत्यक्ष रूप से लोग पढ़ करके, देख करके इसमें जो है जो कुछ एंट्रीज़ हैं उनको जान सकें, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक 57 लाख ऐसे पीसेस और पेजेस जो हैं इस इंडिया कल्चर पोर्टल पर हमने अपलोड किए हैं। 2 करोड़ 11 लाख विजिटर्स ने अब तक इसको विजिट किया है। इसलिए निश्चित रूप से इसको लेकर के, और जब इस पर भाषिणी के साथ में इसको अलाइन कर दिया है, तब इसके ऊपर रुझान निरंतर बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि हम उसको जो है उत्तर प्रदेश की गाँवों की लाइब्रेरी के साथ में अलाइन कर रहे हैं कि नहीं, वो दैट इज़ ए ओपन प्लेटफॉर्म एंड ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, कोई भी उसको जो है एक्सेस कर सकता है। ये राज्य सरकार, हमने मॉडल लाइब्रेरीज नेशनल लाइब्रेरी मिशन के तहत बनाए हैं, जहां राज्य की एक सेंट्रल लाइब्रेरी को और एक डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी को एज ए मॉडल लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए हमने संसाधन उपलब्ध कराए। अब उन संसाधनों के जो हमने मॉडल लाइब्रेरीज देश में लगभग 67 ऐसी क्रिएट की हैं, उसके आधार पर राज्य सरकार अपने इनिशिएटिव लेकर के अपने यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के लाइब्रेरीज़ को उपलब्ध कराएं। कुछ राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के माध्यम से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है विभिन्न मैचिंग और नॉन मैचिंग ग्रांट के तहत। उनको अवेल करके राज्य सरकार अगर उस पर काम करती है तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके लिए आज के समय में किसी तरह का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है। माननीय सिंधिया साहब यहाँ बैठे हैं, आज देश में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स भी हैं और दुनिया में, और सबसे ज़्यादा जो है सस्ता डेटा भी भारत में उपलब्ध है। आज बच्चे जो हैं इंडियन कल्चर पोर्टल को अपने घर में बैठकर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो NML के तहत हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने लगभग 2 करोड़ रुपया पिछले वर्षों में उसके लिए दिया है, ताकि वो अपने लाइब्रेरीज़ को धीरे धीरे और अधिक इक्विप कर सकें।